हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। अगर आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन आपके जीएनएम के एग्ज़ाम है, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, शुरुआत यहाँ से कर दो। टॉप 50 जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, वो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? और इस बार भी जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। बस इतना सा अच्छे से पढ़ के जाना, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और मटेरियल भी चाहिए, अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप अगर आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आपको जैसे ही आप लोग मुझे मैसेज करोगे, मैं दूसरे दिन इसकी टॉपिक की वीडियो मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, ठीक है? इसलिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। चलिए, फर्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा रहने वाला है, डिफाइन द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है? ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हमारा जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपकी डेफिनेशन ये सब तो आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, उसके रिगार्डिंग आपके दोनों के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स हो गए, उनके फंक्शंस एंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? ये तो आपको पूछा ही जाएगा। थर्ड हमारा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। आप नर्सिंग पढ़ रहे हो तो आपका मैनेजमेंट हॉस्पिटल में ही ज़्यादा आपको पूछेंगे, ठीक है? और तो कोई आएगा ही नहीं, ठीक है? हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से लिखना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स मैनेजमेंट, ठीक है? नर्स मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिखना है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपको लिखना है। एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ ट्यूटर हो गया। कोई अगर हॉस्पिटल में आया है, अगर स्टूडेंट नर्स को कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं, उनको कैसे सिखाना है, ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पूछ सकते हैं। फिर आपका आएगा लीडरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, ठीक है? लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, उसके फंक्शंस आ गए, ठीक है? इफेक्टिव ऑफ नर्स। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन चाहिए ना, तो मेरे पास इसके नोट्स भी पड़ी है, मैं आपको अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बता देना। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में भी पूछ सकते हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? इसलिए अच्छे से लिखना। सुपरविजन क्या है, उसके प्रिंसिपल, उसके टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग क्या है, ठीक है? एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स सुपरवाइजर, ठीक है? उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेलीगेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। डिफाइन द स्टाफिंग, स्टाफिंग के प्रिंसिपल क्या है, पर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या है इनटू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स इन नर्सिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा है 14 जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टाफ असाइनमेंट इन नर्सिंग सर्विसेज। स्टाफ असाइनमेंट्स एंड असाइनमेंट के रिगार्डिंग एक सेपरेट से एक दूसरा भी टॉपिक है, वो भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? नर्सिंग असाइनमेंट के नाम से। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग द ड्यूटी रोस्टर, आपका ड्यूटी रोस्टर हो गया, ठीक है? डिफाइन द मोटिवेशन, यस मोटिवेशन आपका एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें आपको इंपॉर्टेंस हो गई। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग द नर्सिंग पर्सोनल, ठीक है? ये भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका 17 है डिफाइन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप लोग वहाँ जाके देख लेना। उसके प्रिंसिपल्स, मेथड्स हो गए, बैरियर्स मैंने वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखाया है, ठीक है? वो आप एकदम अच्छी तरीके से देख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा 18 है जो कि आपका है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन में। डिसिप्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स उसका हो गया, प्रोसीजर हो गई उनकी, मेंटेनिंग द डिसिप्लिन अमंग द नर्सिंग पर्सोनल। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, ठीक है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग, ये भी आपको पूछते हैं। वार्ड मैनेजमेंट हो गया है आपका, उसका प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो नर्स की। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ नर्स इन मेंटेनिंग द सेफ एंड एफिशिएंट वार्ड एनवायरनमेंट, ठीक है? नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग, सैनिटेशन। ये आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है? नॉर्मली तो, लेकिन अगर आए तो आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा बहुत इसको देख के जा सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल बेड्स एंड बेड लोकेशन इनटू द नर्सिंग यूनिट। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, ठीक है? इसके रिगार्डिंग आपको डिफाइन भी पूछ सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन एडमिशन ऑफ पेशेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट और द ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द नर्सिंग रिकॉर्ड्स, यस नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तो आपको अच्छी तरीके से याद आना ही चाहिए। इसका डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं, डिफाइन भी आ सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन इन टू द हॉस्पिटल, ये भी हो सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग रिकॉर्ड्स,
डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके प्रिंसिपल्स हो गए, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग यूनिट, इन्वेंट्री आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो आप बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है, इसको तो अच्छे से पढ़ना, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो नेक्स्ट आपका है प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग एंड चेकिंग द नर्सिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाइजेस, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल सप्लाइज, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिंग वेस्टेज, कंट्रोलिंग द यूज ऑफ हॉस्पिटल सप्लाइज, प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग डैमेज्ड, लॉस्ट और डिफेक्टिव हॉस्पिटल इक्विपमेंट, ये आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन नर्सिंग, ठीक है। 37वां क्वेश्चन अभी आपका आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग स्टैंडर्ड्स इन मेंटेनिंग दी क्वालिटी पेशेंट केयर। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वालिटी अश्योरेंस, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके प्रिंसिपल्स हो गए, नर्सिंग सर्विसेज में आपका हो गया, फिर नर्सिंग ऑडिट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नर्सिंग ऑडिट आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। पर्पस हो गए, टाइप्स हो गया, उसका इंपॉर्टेंस हो गया, रोल ऑफ अ नर्स मैनेजर, ठीक है, नर्स मैनेजर का क्या रोल है वो भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन सर्विस एजुकेशन, अनदर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, एक आपका ऑडिट हो गया, एक आपका इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप आपकी हो गई, ठीक है, एक आपका मोटिवेशन वाला हो गया, ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ये सब आपको पूछ सकते हैं। नर्सिंग ट्यूटर का क्या रोल है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ऑफ न्यूली अपॉइंटेड नर्सिंग स्टाफ, नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी देख लेना आपका, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन इन नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं। रोल ऑफ अ नर्स मैनेजमेंट इन सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द नर्सिंग पर्सनल, डिफाइन द ग्रीवेंस, ठीक है, ग्रीवेंस आपको पूछ सकते हैं। कॉजेज एंड प्रोसीजर्स इन हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस अमंग द नर्सिंग स्टाफ, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आपका है 48, जो कि है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग द हॉस्पिटल पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और 49 आपका जो रहने वाला है, एक्सप्लेन द लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर। Explain the role of nurse in disaster management. Yes, disaster management is also important. यार इसमें ना आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस एक वाली जो एक क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है। फिर आपका एक रिक्रूटमेंट वाला जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन रिक्रूटमेंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिक्रूटमेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसमें ना ऐड कर देना, ठीक है, रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट आप अच्छी तरीके से आप इसको इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो मोस्ट 20 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन है ना, वो आप लोग ना एक बार बस इसमें से देख लेना। बाकी तो 50 तो आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से याद करने ही है, ठीक है, इसमें कोई आपका छूटना नहीं चाहिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट दिन आपके लिए अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँगी। आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।